दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने टीवी या इंटरनेट पर कई बार सुन रखा होगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स इसी देश में देखने को मिलती है। एक देश जहां हर कोई डिसिप्लिन से काम करता है और देश की सारी रेलवे और मेट्रो कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट करी जाती है। और तो और दोस्तों, इस देश में आपको किलोबाइट पर सेकंड नहीं और ना ही मेगाबाइट पर सेकंड का इंटरनेट मिलता है। इस देश में आपको गीगाबाइट पर सेकंड जितना फास्ट इंटरनेट यूज़ करने को मिलता है और वो भी काफ़ी कम रेट पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा हाई-फाई और एडवांस कंट्री हांगकांग की। तो दोस्तों अगर आप हांगकांग के बारे में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली एएम फैक्ट्स में, और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हांगकांग, जिसे हांगकांग SAR के नाम से भी जाना जाता है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हांगकांग वर्ड का मीनिंग अगर निकालें तो ये फ्रेगनेंट हर्बोर बनता है, जिसे आसान भाषा में बोलें तो ऐसा बंदरगाह जहां से खुशबू ही खुशबू आती है। हांगकांग की पॉपुलेशन 75 लाख तक है और इस देश में रहने वाले सारे लोग अर्बन कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब है कि सब लोग शहर में ही रहते हैं और डेवलप्ड माइंड के हैं। हांगकांग की गवर्नमेंट देश की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानती है और इसीलिए हांगकांग गवर्नमेंट ने 12th क्लास तक की एजुकेशन सबके लिए फ्री की हुई है। और तो और सभी बच्चों को स्कूल जाके पढ़ना कंपलसरी भी किया हुआ है। ऐसा करने से हांगकांग का लिटरेसी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ भी हुआ है। देश की डेवलपमेंट को आप देश के सबसे ऊंचे एस्केलेटर से भी देख सकते हैं। हांगकांग में दुनिया का सबसे ऊंचा एस्केलेटर है, जिसकी ऊंचाई 2600 फुट से भी ज़्यादा की है। इस एस्केलेटर से हांगकांग में बार्स होटल्स की नीड भी इंक्रीज़ हुई है, जिससे और ज़्यादा टूरिज़्म इस देश में आना चालू हुए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में इतने सारे होटल्स जो कि इतनी ज़्यादा हाइट पर होने के बावजूद भी इन होटल्स के फ्लोर्स का कोई नंबर नहीं रखा जाता। आप इन होटल्स की लिफ्ट में बिना किसी की हेल्प से नहीं जा पाएंगे। और इन होटल्स के फ्लोर्स का कोई नंबर ना होने की वजह का ये रीज़न है कि हांगकांग के लोग मानते हैं कि नंबर 4 बैड लक लाता है, और इसीलिए हांगकांग के किसी भी होटल के फ्लोर का कोई नंबर नहीं होता। पाइनएप्पल बन्स हांगकांग का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला स्नैक है। पाइनएप्पल बन या फिर हांगकांग की भाषा में कहें तो बो लो बाओ हांगकांग में इतना ज़्यादा फेमस है कि एक एवरेज पर्सन एक साल में पाइनएप्पल बन्स के 30,000 से भी ज़्यादा स्नैक्स खा लेता है। इसे खाने का सबसे फेमस तरीका इसके 2 हिस्से करके इसमें बटर लगाकर खाना है। हांगकांग का सबसे अमीर आदमी ली का शिंग है और इनकी नेटवर्थ $30 बिलियन है, जो कि इन्हें दुनिया का 30th मोस्ट रिच पर्सन बनाती है। हांगकांग का नेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट्स में से एक है। हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम कैथे पैसिफिक है, हांगकांग का सबसे पुराना और नंबर 1 एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट ने 20 से भी ज़्यादा अवार्ड्स जीते हुए हैं। कैथे पैसिफिक एयरपोर्ट का साइज़ 20 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। ये एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है कि यहाँ से एक दिन में 6 करोड़ से भी ज़्यादा पैसेंजर्स आते और जाते हैं। हांगकांग में रहने वाले लोग गौतम बुद्धा को मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुद्धा को मानने वाले लोग भगवान में विश्वास नहीं करते? हांगकांग में बुद्धा को इतना ज़्यादा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू भी हांगकांग में ही पाया जाता है। टिएनटैन नाम का ये स्टैचू, जो कि बैठे हुए बुद्धा का है, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू है। ये स्टैचू लोगों के बीच प्यार, सच्चाई और बहादुरी को दर्शाता है। इस स्टैचू का काम 1990 में चालू हुआ था और 1993 में ये स्टैचू तैयार हुआ था। हांगकांग अपने रिच कल्चर और अलग अलग तरह के डिशेस के लिए फेमस है और इसीलिए हांगकांग में आपको सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स ही देखने को मिलते हैं। हांगकांग दुनिया का सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स की जगहों में से एक है। हांगकांग में आपको हर दूसरी या तीसरी शॉप खाने पीने की नज़र आ जाएगी। हांगकांग के कल्चर में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई लड़की के घर में पहला बच्चा एक लड़का होता है तो वो लड़का काफ़ी लकी होता है और उस लड़के को ही घर का हेड माना जाता है। हांगकांग में सभी अर्बन प्लेसेस पर रहना पसंद करते हैं और इसीलिए हांगकांग के सभी लोग अर्बन कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि हांगकांग के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। पर हांगकांग के रूरल एरियाज़ देखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कि हांगकांग का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बन चुके हैं। टूरिस्ट यहाँ पर हाइकिंग और बीच पर रिलैक्स करने के लिए आते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स का इन्वेंशन हांगकांग में प्रोफेसर चार्ल्स के काउ द्वारा हुआ था। प्रोफेसर काउ को फाइबर ऑप्टिक्स का इन्वेंशन करने के लिए काफ़ी सालों की मेहनत करनी पड़ी थी और जब उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था तो उन्हें फादर ऑफ ब्रॉडबैंड का नाम से जाना जाने लगा
और इस काम के लिए उन्हें 2019 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और दोस्तों इसलिए हांगकांग में आपको गीगाबाइट स्पीड का इंटरनेट देखने को मिलता है और इसकी कीमत सिर्फ $25 पर मंथ है। इस स्पीड के इंटरनेट से आप एक पूरी मूवी सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। हांगकांग के लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि हांगकांग में एवरेज IQ लेवल 105 तक होता है। एक नॉर्मल आदमी का IQ लेवल 80 से 100 के बीच होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि हांगकांग के लोग हम सबसे कितना ज़्यादा समझदार होंगे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हांगकांग के 67% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करते हैं। हांगकांग बहुत ज़्यादा एडवांस देश है और यही रीज़न है कि डिज्नी कंपनी ने अपना 3rd डिज्नीलैंड अमेरिका में ना खोलकर हांगकांग में खोला था। हांगकांग का ये डिज्नीलैंड हांगकांग के लैंगटाउ आइलैंड में स्थित है और तो और ये डिज्नीलैंड हांगकांग का सबसे बड़ा थीम पार्क भी है। और इस डिज्नीलैंड पार्क ने हांगकांग का बेस्ट थीम पार्क होने का अवार्ड भी जीता था। इस थीम पार्क को एक महीने में 60 लाख से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये थीम पार्क कितना ज़्यादा फेमस है। अगर आप कुंग-फू मूवीज़ के दीवाने हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा फेमस मूवीज़ जैसे फिस्ट ऑफ फरी, द आईपी मैन हांगकांग में ही बनाई गई थी। और तो और कई सारे कुंग-फू मूवीज़ जिनमें ब्रूस ली और जैकी चैन जैसे फेमस एक्टर्स ने भी काम किया था वो भी हांगकांग में भी शूट हुई थी। हांगकांग इतना ज़्यादा फेमस है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हांगकांग ही जाना पसंद करते हैं, जो कि इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली कंट्री बनाता है। हांगकांग में एक साल में 2 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। और तो और दोस्तों हांगकांग इतना जल्दी डेवलप होने वाला देश है कि इसे बेस्ट बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड का अवार्ड 4 बारी लगातार मिला हुआ है। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन और बेस्ट बिजनेस सिटी होने की वजह से हांगकांग काफ़ी जल्दी डेवलप हो रहा है और यही रीज़न है कि हांगकांग में अब 80 बिलियनर्स हो चुके हैं और इन सब की टोटल वेल्थ 335.5 बिलियन $US तक है। और अगर बात बिलियनर्स की हो रही है तो हम आपको बता दें कि 2012 में हांगकांग के एक बिलियनर ने ये अनाउंस किया कि वो उस आदमी को 65 मिलियन $US देगा जो उसकी लेस्बियन बेटी को इम्प्रेस करके उससे शादी करेगा। हांगकांग में कुछ ऐसे लॉज भी हैं जिन्हें सुन के आप हैरान हो जाएं। इनमें से एक लॉ ये भी है कि हांगकांग में बच्चों को शराब बेचना इलीगल बिल्कुल नहीं है। और तो और देश में साफ़ पानी की कमी होने की वजह से हांगकांग में रहने वाले लोगों को टॉयलेट फ्लश करने के लिए सिर्फ समुद्र के पानी को यूज़ करने की परमिशन है। हांगकांग में स्मोकिंग पर भी रोक लगाई गई है। हांगकांग में कोई भी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकता और ऐसा करने वाले को 3 महीने की जेल भी हो सकती है। हांगकांग दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। हांगकांग में जाने के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और तो और आप हांगकांग में 6 महीने तक भी रह सकते हैं। यही एक मेन रीज़न है कि हांगकांग में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। हांगकांग हर साल डांस कंपटीशन हांगकांग चा चा चैम्पियनशिप करवाता है और 1958 में कुंग-फू मास्टर ब्रूस ली ने ये चैम्पियनशिप जीती थी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रूस ली कुंग-फू मास्टर होने के साथ साथ डांस मास्टर भी थे। हांगकांग में एक टैक्सी ड्राइवर बनने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और ये लाइसेंस के लिए 9 लाख $US तक देने पड़ते हैं और इसी वजह से हांगकांग में ये जॉब सबसे ज़्यादा महंगी जॉब मानी जाती है। दोस्तों ये वाला फैक्ट सुन के शायद आप अपने घर से बाहर भी ना निकलें। बात है फरवरी 2003 की, जब चाइना के एक डॉक्टर हांगकांग में आए और इस डॉक्टर को SARS वायरस होने की उम्मीद थी, पर इस बात को इग्नोर करते हुए वो डॉक्टर हांगकांग के एयरपोर्ट पर पहुँचे और वहाँ से एक शादी अटेंड करने के लिए चले गए और फिर मार्च 4 को इस डॉक्टर की मौत हो गई। पर वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से इस डॉक्टर ने हांगकांग की 80% पॉपुलेशन को SARS वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था। तो अब आप जान ही गए होंगे कि वायरस कितनी तेज़ी से फैलता है और आजकल चल रहे कोरोना वायरस भी कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। दोस्तों अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप हांगकांग के मैकडॉनल्ड्स में शादी कर सकते हैं। इस शादी में मैकडॉनल्ड्स की तरफ से आपको एक बैलून, वेडिंग ड्रेस, बैलून रिंग्स मिलती है और साथ में मैकडॉनल्ड्स बर्गर भी। इस शादी के लिए आपको $2000 खर्च करने पड़ते हैं। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट फैक्ट, हांगकांग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है पर पास्ट में ये चाइना का एक पार्ट हुआ करता था और इसीलिए 2048 में हांगकांग चाइना के अंडर फिर से आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।